प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात जो है, मीटिंग है, वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त बैंकॉक में है प्रधानमंत्री मोदी और वहां मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक इस वक्त चल रही है। ये उस बैठक की तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं। दोनों यहां बातचीत करते हुए, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर बेहद अहम ये मुलाकात है। हाल फिलहाल जिस तरह से मोहम्मद यूनुस का जो बयान आया था 7 सिस्टर्स को लेकर, जो 7 बहनें भारत के उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनको लेकर जो बयान यहां पर आया था, उसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी हुई थी। बैंकॉक में ये मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच। तो बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है उसके चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, उनके साथ ये मुलाकात हुई है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बैंकॉक में ये जो मीटिंग हुई है उस पर सभी की नज़र है। हाल फिलहाल मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो बयान दिया गया था उसके बाद जो है यहाँ भारत में प्रतिक्रिया भी हमने देखी थी और अब ये मुलाकात की तस्वीरें आई हैं। बैंकॉक से ये तस्वीरें हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ पर हैं और पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की ये मुलाकात की तस्वीरें। काफी मायने रखते हैं ये जो बैठक इस वक्त चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की ये मुलाकात। और ये जो बैठक है, ये जो मीटिंग है, उसके लिए बाकायदा बांग्लादेश की तरफ से अनुरोध किया गया था इस मीटिंग के लिए। जो ये बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री और मोहम्मद यूनुस के बीच ये जो मुलाकात हुई है। उमा शंकर सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, हाल फिलहाल मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो 7 सिस्टर्स को लेकर खासतौर से बयान आया था, उसके बाद ये मुलाकात हो रही है और बांग्लादेश की तरफ से ही इसका अनुरोध भी हुआ था। क्या मायने रखते हैं इस मुलाकात के? कि देखिए, बांग्लादेश में सत्ता बदलाव के बाद जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक तनाव आया है और उसके बाद भारत लगातार इंगेजमेंट पर जोर देता रहा है और बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाने की बात करता रहा है, उसी दिशा में एक और ये बड़ा कदम है जब प्रधानमंत्री मोदी और जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं, उनकी ये मुलाकात जो है वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के साइडलाइंस में हो रही है। जो कि अनुरोध की जहां तक बात है तो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आई थी विदेश मंत्रालय से कि बांग्लादेश की तरफ से इस मुलाकात का अनुरोध किया गया था और उस समय जो विदेश मंत्रालय है या जो भारत सरकार है उसकी तरफ से इस पे विमर्श किया गया कि क्या ये मुलाकात जो है वो मुनासिब रहेगा। तो आखिरकार क्योंकि बांग्लादेश एक पड़ोसी है भारत का, दोनों के बीच बहुत मजबूत रिश्ते रहे हैं और बांग्लादेश में जो आंतरिक बदलाव हुआ है और उसकी वजह से वहाँ पे जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, खासतौर पे जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जो बात है और जिस तरह से भारतीय हितों पर वहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया है, उस सब मद्देनजर जो है एक आकलन किया गया और इस बात को मुनासिब माना गया कि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जो है वो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके प्रमुख सलाहकार से हो। जहां तक 7 सिस्टर्स के ऊपर दिए गए बयान की बात है तो इस बात पर जब हमने जानना चाहा भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया, तो सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली उसमें ये कहा गया कि जो बयान दिया गया यूनुस की तरफ से जब वो चीन में थे, उस बात को भारत तवज्जो नहीं देना चाहता, क्योंकि जो उन्होंने बात कही थी, जो बयान दिया था वो बड़ा वेग सा बयान था। उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि जो 7 राज्य हैं भारत के वो लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश जो है उसके पास एक सागर का बड़ा किनारा है। तो ये माना गया कि उन्होंने जिस भी मंशा से बात कही गई हो वो मोटिव जो है वो अलग बात है, लेकिन इस बात को तवज्जो देना भारत की तरफ से ठीक नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने इस पर कोई अपनी तरफ से बयान नहीं दिया था। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि इस मुलाकात की जो एक पृष्ठभूमि है उससे बातचीत चल रही थी और ये भी बात थी कि बांग्लादेश के पास क्या कुछ ऑफर करने को है, क्योंकि भारत जो है वो लगातार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है। अलग अलग लेवल पे बांग्लादेश को इस बात को लेकर कम्युनिकेट किया जाता रहा है। विदेश सचिव जब बांग्लादेश गए थे तब भी इस बात की चिंता जताई गई थी और लगातार अलग अलग चैनलों के जरिए जो है बांग्लादेश को ये सुनिश्चित करने को कहा जाता रहा है कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वहाँ पे सुनिश्चित करे। तो भारत की सबसे बड़ी चिंता जो है बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की है, वहाँ पे जो हिंदू रहते हैं बड़ी तादाद में उनकी है। जो आंतरिक एक समस्या है बांग्लादेश में उसमें यूनुस सरकार पाने में नाकाम रही है और इस वजह से वहाँ चिंता की और ज्यादा बात है। तो भारत ऐसे समय में दिखाना चाहता है कि बांग्लादेश को
साथ लेकर चलने की वो पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए शीर्षस्थ स्तर पे ये जो मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वो हुई है बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार के साथ। और जाहिर सी बात है कि भारत यही संदेश दे रहा है कि कंसल्टेशन के जरिए, बातचीत के जरिए समस्याओं को और संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए।